हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्लास 8 के RS अग्रवाल में ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 11A कर चुके हैं, आज हम 11B करेंगे। एक एक क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप बस बने रहिए, देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता होगा उस क्वेश्चन को यहाँ से आप देख के अच्छे से बना सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, पहले जो कुछ क्वेश्चन है 11B का 1 से लेके 6 तक, उसमें क्या है कि आपको डेटा दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है। तो पहले हम उसी को एक एक क्वेश्चन को लिख के आपको हम बता देते हैं कि कैसे उसका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। सबसे पहले तो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल जो मतलब जो हम सम कोई डेट लेता है या किसी को देता है वो प्रिंसिपल होता है। रेट तो जानते हैं कितने % पे दिया जाता है। और n क्या है? n है नंबर ऑफ़ ईयर्स, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वहाँ n हम लिखते हैं। ठीक। और CI क्या होता है? CI तो अगर आप अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को घटा दीजिए, ये CI होता है। या CI अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो वो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये भी आपका क्या होता है? CI का ही फॉर्मूला होता है। देखिए, अमाउंट बराबर तो ये सब हो गया, अमाउंट बराबर तो ये सब हो गया, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, प्रिंसिपल को कॉमन ले लिए, तो ये आता है हमारा CI। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ हम बहुत कम करेंगे। आगे जहाँ डायरेक्ट CI निकालना होता है वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ अमाउंट निकालना होता है फिर CI निकालना होता है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को घटा दीजिए, वो ज़्यादा आसान पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पेन हम चेंज कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 6000, प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000, रेट है 9% और टाइम है 2 ईयर। बस इन सब चीज़ों को लिख लीजिए। टाइम को ही n लिखते हैं, मतलब n हमारा 2 ईयर हो गया। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं 1-2 क्वेश्चन में, उसके बाद नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि वही सेम चीज़ रिपीट होता है कि पावर n। प्रिंसिपल हमारे पास है 6000, रेट 1 प्लस रेट कितना है? 9%, 9/100 इंटू n बराबर कितना है? 2 है। ठीक, इसको आप सॉल्व कीजिए। 6000 का 6000 हो जाएगा इंटू, अब देखिए यहाँ 1 है, LCM लेंगे, फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो 100 प्लस 1 9, 100 प्लस 9 109 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 109 इंटू 2 बार है, पावर 2 मतलब क्या? 2 बार है, 109 इंटू 100, 109/100 बटे गुने 109/100। ठीक, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 गया, 10 से 10 गया। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लगभग ये हमको आ जाएगा 7128.6। ये हम गुना किए हुए हैं, आप भी करके इसको चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, जब अमाउंट निकल जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आसान है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को घटा दीजिए। अमाउंट हमारे पास है 7128.6 माइनस का प्रिंसिपल कितना है? 6000। ये कितना हो जाएगा? 1128.6। तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, आसानी से इसको किया जा सकता है। चलिए यहीं पर सेकंड क्वेश्चन पेन चेंज करके बना देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, प्रिंसिपल दिया है 10,000, प्रिंसिपल दिया है 10,000, टाइम दिया है 2 ईयर, यही हमारा n हो जाएगा, और रेट हमारे पास है 11% है। वही हमको अमाउंट और प्रिंसिपल निकालना है। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे दोस्तों, सीधे 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 11/100, पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 10,000 इंटू 101, 111 हो जाएगा। 111/100 2 बार है, 111/100 2 बार है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 00 से 00 कट गया, 00 से 00 कट गया। 111 को 111 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 12321। ठीक है, ये हमारा अमाउंट निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? बस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट निकाले हैं 12321, आप प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है, तो 10,000 इसमें से घटाइएगा तो इतना हो जाएगा 2321। ठीक है, 2321 हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आसानी से बना दिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
सब में इतना ही करना है, सबको हम पेन चेंज करके बना देते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल दिया है 31,250, 31,250, ठीक। टाइम दिया, रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 3 ईयर। आपके पास बुक है तो वहाँ से आप अच्छे से देख के सब चीज़ों को समझ सकते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा, 31,250 इंटू 1 + 8/100 की पावर 3, ठीक। इसको हम लिखेंगे 31,250 इंटू, अब देखिए 4 दूनी 8, 4 25 काट भी सकते हैं, नहीं तो सीधे 108/100 3 बार कर दीजिए। 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100, ये जीरो से ये जीरो कट गया। इसको काट सकते हैं 25 से, 2500 के 100 और 25 सेकंड 25, 7 2 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 2500 के 100, 25 पंचे 125, 4 से ये सब कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 7 28, ठीक। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आपको आ जाएगा 39,366, 39,366 ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दोस्तों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए। 39,366 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 31,250, ये आ जाएगा हमारे 8116, ठीक है दोस्तों। ये 3 नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं। येलो नहीं चलता है यहाँ पर, तो येलो नहीं चलता तो इसको लीजिए। 4 नंबर देखिए, प्रिंसिपल दिया है 10,240, रेट दिया है 12.1/2%, मतलब 12/1/2%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, 25/2, 25/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 12.5 लिख सकते हैं ना, 12.5, ठीक है। 1/2 का मतलब तो 0.5 होता है। और टाइम बराबर n बराबर कितना दिया है, 3 ईयर, ठीक है, रख दीजिए। अमाउंट बराबर हो जाएगा 10,240 इंटू 1 + रेट कितना है 12.5/100 की पावर 3 कर दीजिए। 10,240 गुने 112.5/100, 3 बार लिखना है। 112.5/100 इंटू 112.5/100, 3 बार लिख दिए। इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो ये 14,580, ये गुना होना तो आपको करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो गुना नहीं कर सकता है कोई, ठीक है। कोई तो गुना नहीं करेगा, आपको बस स्टेप बता सकता है कि कैसे कैसे होगा। CI बराबर अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास कितना है 14,850, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 10,240, माइनस कीजिएगा तो लगभग 4340 आ जाएगा आपका CI। 4 नंबर था। 5 नंबर देखिए, प्रिंसिपल दिया है 62,500, 62,500, रेट दिया है 12% और टाइम दिया है 2 होल 1/2 ईयर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जब टाइम अगर हमारा होल में दिया तब कैसे करते हैं, देखिए तो अमाउंट बराबर 62,500 इंटू 1 + 12/100, रेट 100 जो होता है वो, और टाइम को पहले तो ऐसे ही लिख दीजिए 2.1/2 ईयर, ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिए n जैसे लिखते हैं। अब क्या कीजिए 62,500 इंटू 1 + 12/100 को ऐसे ही रहने दीजिए। और ये जो 2 है ना, 2 को पहले यहाँ लिख दीजिए, 2 को यहाँ लिख दिए, फिर ब्रैकेट डालिए, मतलब मल्टीप्लाई में जो रेट है उसी को दोबारा रिपीट कीजिए 12/100, ठीक है। और 1/2 है दोस्तों, ये 1/2 जो है होल वाला, उसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। पेन चेंज करके हम आपको बता देते हैं 12 × 1/2, ठीक, मतलब 2 नीचे ही आ जाएगा, तब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 62,500 इंटू 112/100, 112/100 2 बार है, 112/100 2 बार है, ठीक। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 2 छक्के 12, 100 + 1 106/100, 106, 106/100। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग आ जाएगा आपको 83,104। ये क्या हो गया, अमाउंट आ गया।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों 83,104 माइनस का 62,500, ये लगभग हो जाएगा हमको 20,604। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, बस याद रखिएगा जब टाइम अगर होल में दिया हो तो रेट में हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल है। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर वही है, प्रिंसिपल दिया है 9,000, रेट दिया है 10%, टाइम बराबर दिया है 2 ईयर 4 मंथ। 2 ईयर 4 मंथ, 4 मंथ को आप बदलेगा ईयर में तो 4/12 कीजिएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 होल 1/3 ईयर। ठीक है, टाइम हमारे पास ये आ गया। फिर देखिए टाइम जब होल में आता है तो क्या अभी हम बताए हैं, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा 9,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10/100 इंटू टाइम कितना है 2 होल 1/3 ईयर। ऑल राइट, यहाँ से देखिए 9,000 इंटू 1 प्लस 10/100, 2 को पहले यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर रेट को लिखिए 1 प्लस 10/100 इंटू 1/3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। यहाँ से देखिए 9,000 इंटू 10 दाएँ के 100, 10 सेकंड 10, 11/10 2 बार इंटू 11/10 2 बार हो गया। यहाँ से 10 दाएँ के 100, नीचे आ गया कितना 30 आ गया, 30 से 31, 31/30, 31/30। इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग आ जाएगा 11,253, गुना तो आना चाहिए दोस्तों। और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 11,253 माइनस का 9,000, ये हो जाएगा आपको 2253। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, आपका अमाउंट भी आ गया, दोनों हम बना दिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक दोस्तों आसानी से हो गया है। अब हम 7 नंबर से देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, फाइंड द अमाउंट ऑफ RS 8,000, अमाउंट निकालना है 8,000 पर 2 साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट बिंग 9%। मतलब पैसा दिया है प्रिंसिपल 8,000, टाइम दिया है 2%, टाइम दिया है 2 साल, रेट है 9% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 10% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। अच्छा, 2 साल का निकालना है, पहले साल का रेट कितना है 9% है, दूसरे साल का रेट कितना है 10% है। तो कोई मतलब बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से इसको किया जा सकता है। इसको आपने अगर नहीं किया है तो हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बस रेट है ना, रेट को दोनों को अलग अलग रेट को लिख देना है। 2 तरीके से इसका बनता है दोस्तों, 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। आप तो उससे चाहे देखिए, सिंपल तरीका बता देते हैं। 7 नंबर प्रिंसिपल कितना दिया है 8,000, टाइम दिया है 2 ईयर, ठीक। रेट 1 मतलब R1 कितना दिया है 9% और R2 कितना दिया है 10%। हमको अमाउंट निकालना है, अमाउंट बराबर क्या होगा, तो बस रख दीजिए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू, अब देखिए 2 साल का है तो यहाँ सीधे पावर 2 नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का रेट अलग अलग है, तो उसका भी रेट लिख दीजिए R2/100, बस हो गया। कीजिए सॉल्व, 8,000 इंटू 1 प्लस रेट पहला कितना है 9/100 इंटू 1 प्लस रेट 2 कितना है 10/100, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। हो जाएगा 8,000 इंटू 109, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 100 और फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो 109/100 इंटू ये कितना हो जाएगा 110/100। ऊपर हम काट भी सकते थे, यहाँ काटेंगे, ये 00 से ये 00 का 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 9592। तो यही हमको निकालना था अमाउंट, तो अमाउंट निकल गया सर दोस्तों। ओके दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, जो रेट जितना बार दिया रहे उसको उतना बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आनंद ऑब्टेन्ड ए लोन ऑफ 1,25,000 फ्रॉम द इलाहाबाद बैंक। आनंद कोई है, उसको इलाहाबाद बैंक से एक लोन लेना होता है, तो लोन ले लिया भाई, ठीक है भाई लोन ले लीजिए आप। फॉर बाइंग कंप्यूटर्स, उनको कंप्यूटर्स खरीदना था, पहले कंप्यूटर महंगा आता था ना। द बैंक चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, बैंक ने बोला कि आपको 8% से ब्याज लगेगा और वो भी चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। व्हाट अमाउंट विल हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर टू क्लियर द डेट, करा है कि उसके डेट को क्लियर करने के लिए उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, बस अमाउंट निकालना है। रख दीजिए, जो जो दिया है उसको रख दीजिए। अमाउंट हमको निकालना है, अमाउंट बराबर क्या होगा
प्रिंसिपल दिया है 1,25,000, रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 3। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। अमाउंट बराबर सीधे 1,25,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 8/100 इंटू पावर 3। 4 दूनी 8, 4 25, यहीं कट गया। 25 2 27 हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 1,25,000 इंटू 25 2 27, 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25। कटकुटा करेंगे इसको तो ये लगभग आ जाएगा 1,57,464। मतलब उनको 1,57,464 रुपया अपने कर्जा जो लिया था 1,25,000 उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको डेट को हटाने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो ये पैसा बढ़ते जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा मतलब कई गुना बढ़ता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 3 years ago बेरू, 3 साल पहले बेरू परचेज बफेलो फ्रॉम सुरजीत फॉर Rs 11,000। बेरू जो है सुरजीत से एक भैंस खरीदा था 11,000 में। व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेट नाउ, मतलब उधार पे ही लाया था। कह रहा है कि आप उसको डिस्चार्ज करना, आपने मतलब डेट को ख़त्म करना है। द रेट ऑफ बिंग इंटरेस्ट 10% पे लाया था तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना 11,000, भैंस खरीदे, गाय खरीदे, कुत्ता बिलाई, बकरी, गाड़ी खरीदे, कुछ भी खरीदे, हाथी घोड़ा, सब में वही चीज़ लगेगा। प्रिंसिपल हो गया कितना 11,000, टाइम बराबर 3 ईयर और रेट बराबर 10%। हमको निकालना है कि अमाउंट कितना होगा, तो बस अमाउंट का फॉर्मूला निकाल दीजिए। 11,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10/100 की पावर 3 हो गया। 10 दाएँ के 100, 11/10 हो जाएगा। 11,000 इंटू 11/10, 3 बार 11/10, 3 बार लिख दिए 11/10। इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14,641 रुपये इसको अपने कर्जा को ख़त्म करने के लिए देना पड़ेगा। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है। इतना लंबा क्वेश्चन है और 2 स्टेप में क्वेश्चन बन गया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है अगर अच्छे से आप फॉर्मूला के थ्रू अगर सीखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। सुबह लक्ष्मी टू के लोन ऑफ 18,000 फ्रॉम सूर्य फाइनेंस टू परचेज ए टीवी। सुबह लक्ष्मी को टीवी खरीदने के लिए 18,000 रुपया सूर्य फाइनेंस से लेना पड़ा। इफ द कंपनी चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपनी बोला कि हम आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, उसमें कितना 12% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 12.5% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। मतलब पहले साल के लिए आपको 12% इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल के लिए 12.5% इंटरेस्ट लगेगा। मतलब इंटरेस्ट का रेट बढ़ रहा है। हाउ मच विल सी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन है जो पहला हम बनाए थे दोस्तों, जहाँ पर रेट 2 प्रकार का था। तो प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल कितना ली है, ये 18,000 ली है, 18,000। टाइम है 2 साल, 2 साल के लिए लोन ली है, लेकिन रेट का इंटरेस्ट अलग अलग है। R1 कितना है 12% है और R2 कितना है 12.5% है। और हमसे पूछा है कि अमाउंट कितना देना होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। मान लीजिए 3 साल के लिए लेती और रेट का कुछ और परसेंटेज दिया रहता तो उसको भी मल्टीप्लाई करते, 4 साल का रहता था उसको भी मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको 2-3 साल से ज़्यादा नहीं पूछेगा, चीज़ें लेंदी हो जाती है, उतना बड़ा करने का कोई मतलब नहीं। मतलब मेन जो पर्पस है कि आपको सिखाना है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी कराना है। कैलकुलेशन तो कई तरीके से सीखा जा सकता है। तो रख दीजिए प्रिंसिपल कितना 18,000 ली थी ना, 18,000 इंटू 1 प्लस R1 कितना है 12% है 100 इंटू 1 प्लस R2 कितना है 12.5 है अपॉन 100। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000 इंटू 100, 12/100 इंटू 112.5/100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गिर गया, ये कट गया, ये कट गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 22,680 रुपया। मतलब कहाँ 18,000 रुपया ली थी और उसको देना पड़ेगा 22,680 रुपया। तो सुबह लक्ष्मी तो समझिए कि वो अपना माथा पकड़ लेगी। चलिए 11th नंबर देखते हैं। उसको लेने से पहले सोचना चाहिए था कि लोन पर टीवी नहीं ले, जब पैसा होता तभी ले लेते। नेहा बोरोड Rs 24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेहा ने स्टेट बैंक SBI से 24,000 रुपया लोन ली है स्कूटर खरीदने के लिए। कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है।
बैंक का रेट ज़्यादा होता है, 10% पर इंटरेस्ट लगेगा, वो भी कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट पेमेंट विल हैव टू मेक आफ्टर 2 ईयर 3 मंथ, 2 साल 3 महीने के बाद उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए लिख दीजिए प्रिंसिपल, इस बार पेन चेंज कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 24,000 ली थी, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर 3 मंथ। बस इसी को सॉल्व करना। 3 मंथ मतलब क्या, 1/4 ईयर, मतलब 2 होल 1/4 ईयर। बस इसको आप अगर लिख लिए तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट देखिए, अमाउंट का फॉर्मूला तो अभी तक सब वही कर रहे हैं, सब क्वेश्चन में तो वही लगा रहे हैं दोस्तों। 1 + 10/100 की पावर 2 होल 1/4। और बताए थे जब हमारा टाइम अगर होल में दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बताए हुए हैं। ये कितना हो जाएगा, 1 + 10/100 की पावर 2 लिख दीजिए पहले, फिर 1 + 10/100 इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, इसको यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। अब कर लीजिए, 10 × 100, 10 सेकंड 11, 24,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये कितना हो गया, 105/100, 105 सॉरी नीचे 2 भी है दोस्तों, नीचे 2 है, ये गलती मत कीजिएगा। चलिए इसको कहाँ गड़बड़ हो गया तो आपको बताते हैं। 11/10 इंटू, देखिए इस 4 को ना आप आराम से नीचे लिख लीजिए, यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई करते तो 4 तो नीचे आ ही जाएगा, इंटू ऐसे कीजिए, इंटू 1/4। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब बिल्कुल है कि ये 2 नीचे है, मतलब नीचे 200 है, ऊपर 5 है, तो कितना हो जाएगा, 205/200, 205/200 हो गया है। इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, 00 से 00 कट गया, 10 से ये 0 कट गया, ठीक। और देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 एकन 5, 4 छक्के 24, ये लगभग आ जाएगा 6 को 11 को 11 को 41 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये लगभग आ जाएगा आपको 29,766, मतलब 29,666 रुपया इनको चुकाना पड़ेगा। 24,000 ली है और 29,666 रुपया इनको चुकाना पड़ जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है ये सब में अमाउंट ही निकालना है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, अभय जो है, अभय बोरोड RS 16,000 एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अभय जो है 16,000 रुपये उधार लेता है कहीं पर, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, 7%, रेट कितना है 7%। ऑन द सेम डे ही लेंट इनटू गुरमीत, और सेम डे क्या करता है, ये जो पैसा लाया था ना उसको दे, किसको, अपने दोस्त गुरमीत को दे देता है, सेम रेट पर, रेट सेम है 7% पे देता है, बट कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन उसको कहता है कि भाई हम तुमसे चक्रवृद्धि ब्याज पर लेंगे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट तुमसे लेंगे। ये खुद जहाँ से लिया है उसको ये सिंपल इंटरेस्ट देगा, लेकिन ये जिसको दिया है उससे ये कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा। कह रहा है कि 2 साल के बाद इसको कितना गेन होगा, 2 साल के बाद चूंकि इसको भी पैसा देना है और ये किसी को दिया है पैसा तो इसको भी कुछ पैसा देगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इसको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। तो निकाल लीजिए ना, आसानी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना है 16,000, रेट कितना है, ये 15/2 लिखा हुआ है दोस्तों, इसी को हम लिख दिए हैं 7.5%, और टाइम है 2 ईयर। बस पहले ऐसा ही निकाल दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ये लगभग हो जाएगा 16,000 इंटू रेट कितना है 7.5, टाइम कितना है 2/100। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये लगभग 2400 आ जाएगा, मतलब 2400 इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा, 16,000 तो देना ही पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। आप देखिए सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, अमाउंट नहीं निकाल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 फॉर्मूला हम बताए थे, एक तो प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट बाय 100 की पावर n-1, ये भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। लगा दीजिए 16,000 इंटू 1 + रेट कितना है 7.5/100, टाइम कितना है 2 ईयर, ठीक है, अब -1 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 16,000 इंटू 5 को अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 25 या 75, 25 के 100, 40, 40 3 43, 43/40,
43/40 गुने 43 दो बार है तो 43/40 माइनस का 1 तो है दोस्तों। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 16,000 इंटू 249/1600, ये कितना हो जाएगा 2490 हो जाएगा। ऑब्वियसली तो 16,000 है, यहाँ 10 आ जाएगा, 2490 हो जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट इसको कितना हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया 2490 माइनस का 2400 बराबर 90 रुपया का इसको फ़ायदा हो गया 2 साल में। मतलब पैसा कम था, अगर ज़्यादा पैसा लेता तो ज़्यादा हो गया। तो ये बिज़नेस आप भी कर सकते हैं। आपका कोई अगर अच्छा खासा दोस्त है जो अच्छा खासा सैलरी कमा रहा है तो उसके 5-10 लाख रुपया ले लीजिए सिंपल इंटरेस्ट पर। अगर वैसे ही दे दे तो और बहुत बढ़िया बात है कि भाई 10 लाख रुपया दे हमको इंटरेस्ट, मतलब 10 लाख रुपया दे हमको 2 साल के बाद तुमको हम लौटा देंगे। और वो 10 लाख रुपया क्या कीजिए, आप किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दीजिए। देखिए कि आपका जो है पैसा कितना सारा बन जाएगा, अच्छा खासा पैसा भी कमा लीजिएगा। तो वही चीज़ है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम इज इतना। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल, कोई रुपया है, रुपया हमको नहीं बताया हुआ है, टाइम है 2 साल, और अगर रेट लग रहा है 8% तो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 2400। व्हाट विल बी द CI ऑन द सेम सम एट द सेम रेट। कह रहा है कि CI क्या होगा, तो CI निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल चाहिए ना दोस्तों। पहले प्रिंसिपल निकालिए, देखिए क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। SI कितना दिया हमको 2400, SI दिया है 2400, टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स, टाइम कितना 2 ईयर्स, रेट कितना है 8% रेट हमारे पास। ठीक, तो रख दीजिए 2400 बराबर प्रिंसिपल को P मान लेते हैं, रेट हमारे पास टाइम है 2 ईयर और रेट है हमारा 8%, PRT आगे पीछे हम लिख सकते हैं अपॉन 100। यहाँ से आप देखिएगा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा आपको 15,000। अब जब प्रिंसिपल आ गया है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। CI बराबर क्या होता है, CI 15,000, डायरेक्ट फार्मूला निकाल रहे हैं, 1 प्लस रेट कितना है 8/100 माइनस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 15,000 इंटू कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 25, 25 सेकंड 25 और 2 27। टाइम कितना है दोस्तों, टाइम है 2 ईयर, तो हो गया 27/25 गुने 27/25 माइनस का 1। इसको करेंगे तो 15,000 इंटू इसको कट उठाइएगा तो आपको आ जाएगा 1,104/625, 25 625। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा आ जाएगा 2496। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 2496। जहाँ 2400 बन रहा था CSI, वहाँ CI कितना बन रहा है 2496। आसान क्वेश्चन है। आप देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन। आप जैसे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो अच्छा खासा क्वेश्चन, लेकिन उसको भी निकाला जा सकता है, उसका कई सारा तरीका है, बनाया जा सकता है। 14 में देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 6% पर एनम इज आर इस इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 90 रुपया। आप जानते हैं हम अभी देख रहे थे गुरमीत वाला क्वेश्चन देखे थे कि एक लड़का क्या किया, अपने किसी दोस्त से सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लाया और किसी दोस्त को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट कितना, यही जो दोनों के बीच का डिफरेंस, वही प्रॉफिट हुआ है। तो वही कह रहा है कि डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और SI के बीच डिफरेंस हमको दिए हुआ है, तो हमको कह रहा है कि प्रिंसिपल निकालिए। तो इसको एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, यानी तो तरीके से भी बनाया जा सकता है। देखिए हमको क्या दिया है, CI माइनस SI बराबर 90 दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, 90 दिया है, और रेट दिया है 6% और टाइम दिया है 2 ईयर। एक तो कर सकते हैं कि आप प्रिंसिपल को P मान लीजिए, वहाँ से SI निकालिए, वहाँ से CI निकालिए, फिर जो डिफरेंस दिया डिफरेंस बराबर 90 कर दीजिए, वहाँ से आ सकता है। और नहीं तो एक हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, आपको याद रहेगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। 2 ईयर्स का अगर CI बस यूजुअली 2 और 3 ईयर का ही देता है, CI और SI के बीच में अगर डिफरेंस दिया है, 2 ईयर का CI SI का डिफरेंस दिया है दोस्तों, तो ये होता है PR² अपॉन 10,000। मतलब 2 ईयर का CI SI का जो भी डिफरेंस दिया है उस डिफरेंस को यहाँ लिख दीजिए, बटे PR² बराबर PR² बटे 10,000 कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि रेट पता है आपको और 10,000 तो नीचे है तो प्रिंसिपल आ जाएगा। यहीं पर अगर 3 ईयर्स का अगर CI और SI का अगर डिफरेंस दिया है, इसका ही फॉर्मूला है, ये भी यही है, PR² इंटू 300 प्लस R, अब बट्टे में ये 1 लाख हो जाता है, कहें दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख,
कहाँ दाएँ से 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो जाता है, ठीक है, बटे में 10 लाख कर दीजिए, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो शॉर्टकट अगर देखना चाहते हैं दोस्तों, शॉर्टकट अगर देखना चाहते हैं तो सक्सेसिव लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए एसआई क्या होता है, एसआई होता है रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम को जो मल्टीप्लाई करते हैं वही हमारा एसआई होता है। तो रेट हमारे पास कितना है, देखिए रेट हमारे पास 6 है, टाइम है 2, तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 12% आ जाएगा, मतलब एसआई बन रहा होगा 12%, ठीक। और सीआई जो निकालते हैं ना, सीआई को कहते हैं सक्सेसिव, सक्सेसिव सीआई जो हमारा निकलता है सक्सेसिव से, सक्सेसिव होता है कि जो जो दिया है रेट उसको लिख दीजिए, 6 दिया है प्लस 6 दिया है प्लस 6 इंटू 6 अपॉन का 100, सक्सेसिव बोला अभी आप नहीं समझे होंगे, तो ये हो जाएगा हमको 6 6 12 प्लस 36.36, ये कितना हो गया 12.36। अब देखिए एस आई इतना है, सी आई इतना है, तो डिफरेंस कितना हो गया, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना हो गया 12.36 माइनस का 12%, ये लग हो जाएगा हमको 0.36% का डिफरेंस है, मतलब यही जो डिफरेंस है ये हमको 90 के बराबर दिया हुआ है, मतलब 0.36% ये दिया है हमको 90। और जो प्रिंसिपल होता है ना दोस्तों, वो प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 90 अपॉन का 0.36, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो जाएगा, ये निकालिएगा तो 25,000 आ जाएगा। एक तो ये सक्सेसिव वाला फार्मूला हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, नहीं तो फार्मूला से आप अगर करना चाहते हैं बाय फार्मूला PR² अपॉन 10,000, बाय फार्मूला 3-4 तरीका है, एक तो फार्मूला से कर सकते हैं, दूसरा इस तरीके से कर सकते हैं, तीसरा जो है आपका कि प्रिंसिपल को P मान लीजिए, वहाँ से SI निकालिए, वहाँ से CI निकालिए और फिर वहाँ पर डिफरेंस को रख दीजिए। फार्मूला से निकलेंगे तो हम जानते हैं CI और SI का डिफरेंस कितना होता है PR² अपॉन 10,000 2 साल के लिए, ठीक है। तो डिफरेंस हमको दिया है 90, हमको P निकालना है, रेट कितना दिया है 6 6 36 बटे 10,000, यहाँ से आप निकालिएगा P, तो P यहाँ से निकल जाएगा आपको 25,000, आंसर सिंपल। 15 नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम जितना, यहाँ पर 3 साल के लिए दिया है दोस्तों, 3 साल के लिए अभी बताए हैं क्या है PR² इंटू 3 प्लस R अपॉन का 10⁻6 कर दीजिएगा, तो वहाँ से बन जाएगा। तो हम सीधे इसको फॉर्मूला से करेंगे, देखिए CI माइनस SI का डिफरेंस हमको कितना दिया 93 दिया है, और रेट दिया हमको 10% और टाइम दिया है आपको 3 ईयर, ठीक है। एक तो वही कीजिएगा कि आप प्रिंसिपल मान लीजिएगा और वहाँ से SI निकाल लीजिएगा, CI निकालिएगा, दोनों का डिफरेंस बराबर 93 कर दीजिएगा, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम डायरेक्ट जो आपको फॉर्मूला बताए हैं कि डिफरेंस बराबर क्या होता है, डिफरेंस हमको 93 दिया है, बराबर फॉर्मूला क्या है PR² 3 साल के लिए PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन का 10⁻6, ठीक। यहाँ से प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ना 93 इंटू 10⁻6 अपॉन का 100, रेट कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू 300 प्लस रेट कितना है 10, कर दीजिए इसको 93 इंटू 10⁻6 अपॉन 100 गुने 310, ये लगभग कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 3000 आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ठीक। अब हम करते हैं कि इसके बाद जो 16 नंबर क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को करते हैं। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम सब क्वेश्चन को आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिख के हम आपको यहाँ पर बताते हैं। सिक्सटी नंबर है कि ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना, मतलब अमाउंट हमको दिया दोस्तों, अमाउंट दिया हमको 10,240, टाइम दिया है 2 ईयर, रेट दिया है 20/3% और प्रिंसिपल पूछा है कि कितना रुपया जो है 2 साल में इस रेट से इतना हो जाएगा। तो बस आसान है, अमाउंट बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n, अमाउंट हमको दिया है 10,240 बराबर प्रिंसिपल हमको निकालना है, रख दीजिए ऐसे ही, रेट कितना दिया है 20/3 इंटू 100, पावर कितना है 2 है, ठीक।
यहाँ से 10,240 बराबर प्रिंसिपल इंटू 20×5 100 5 15 16/15 2 बार कर दीजिए। यहाँ से प्रिंसिपल बराबर कितना निकल जाएगा 10,240 गुने 15 कितना 225 और 16 कितना 256 ये निकालेगा तो लगभग 9,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 9,000 रुपया ही 2 साल में 20/3% के रेट पर कितना हो जाएगा 10,240 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। 17 नंबर देखते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन है ना दोस्तों वो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक 14-15 क्वेश्चन अच्छा था उसका हम आपको फार्मूला बता दिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए सेम है। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट इतना इन 3 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। बस अमाउंट दिया हमको कितना, पेन चेंज कर देते हैं। अमाउंट दिया है 21,296, टाइम दिया है 3 ईयर्स, रेट दिया है 10% और पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा। मतलब कितना रुपया जो है 3 साल में 10% के रेट से 21,296 हो जाएगा। तो बस 21,296 बराबर प्रिंसिपल का P लिख दीजिए इंटू 1 + 10/100। ठीक है, टाइम कितना है 3 दिया है, तो यहाँ से आप सीधे प्रिंसिपल बराबर हम क्या कर सकते हैं 21,296 इंटू 10 दाएँ के 100 मतलब 11/10 हो रहा है। तो इधर जाके कितना हो जाएगा 10 × 10 3 बार है ना, पावर 3 है तो 3 बार बटे नीचे में 11 × 11 × 11 कर दीजिए, ये लगभग आ जाएगा 16,000 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 17 नंबर हो गया। चलिए 18 नंबर करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है एट वाट रेट % रेट निकालना है पर एनम विल 4,000 अमाउंट टू 4400 इन 2 ईयर व्हेन कंपाउंड एनुअली। देखिए प्रिंसिपल दिया है 4,000, अमाउंट दिया है 4410, टाइम दिया है 2 ईयर, रेट दिए पूछा है कितना % होगा, रेट बराबर वाट %। ठीक है, लगा दीजिए। हम अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, तो अमाउंट बराबर क्या होता है 4410 है ना, 4410 बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है 4,000 है इंटू 1 + रेट नहीं पता है तो रेट बटे 100 की पावर 2 कर दीजिए। n बराबर 2 दिया है। यहाँ से देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, इस 4,000 को 400 को इधर लाते हैं 441/400 बराबर 1 + रेट बाय 100 की पावर 2। 441/400 को हम लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर बराबर 1 + रेट बाय 100 का स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ क्या करेंगे ना दोस्तों, ये जो स्क्वायर हटेगा इधर का जो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, और रूट में आ जाएगा तो रूट 441/400 कितना हो गया 21/20 और 21/20 बराबर 1 + r/100 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r/100 बराबर कितना हो जाएगा 21/20 माइनस का 1 तो r/100 बराबर कितना हो जाएगा 21 में से 20 गया तो 1/20 और 20 × 5 = 100 तो r बराबर कितना हो गया 5%। सिंपल। 18 हो गया है। 19 नंबर देखते हैं। एट वाट रेट % सेम क्वेश्चन है। 19 भी सेम क्वेश्चन है। प्रिंसिपल दिया है हमको 640, अमाउंट दिया है 774.40, टाइम है 2 ईयर, रेट है वाट। सेम कर दीजिए 774.40 बराबर 640 इंटू 1 + रेट बाय 100 का टाइम कितना है स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, ये सब चीज़ इधर आ जाएगा 774.40/640 बराबर 1 + r/100 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको आप कीजिएगा तो लगभग ये कट जाएगा 121/100 हो जाएगा बराबर 1 + r/100 का स्क्वायर। तो ये √121/100 बराबर 1 + r/100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 11/10 बराबर 1 + r/100 हो जाएगा। ठीक है, r/100 बराबर 11/10 माइनस का 1, r/100 बराबर 1/10, 10 दाएँ के 100 तो
आर बराबर कितना हो गया 10%। सिंपल। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18, 19, 20 नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बता देते हैं। इन हाउ मेनी ईयर विल, अब यहाँ पर हमको टाइम निकालना है दोस्तों, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर विल 1800 अमाउंट टू 2178 एट 10% पर एनम। प्रिंसिपल दिया है हमको 1800, अमाउंट दिया है 2178, रेट दिया है 10% और टाइम पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो बस लगा दीजिए अमाउंट वाला फॉर्मूला, 2178 बराबर 1800 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10/100 की पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। 2178/1800 बराबर 1 प्लस 10/100 की पावर n हो जाएगा। इसको अगर काटिएगा तो ये भी लगभग 121/100 आ जाएगा, कट सकता है, बराबर 10 दाएँ के 100, 11/10 की पावर कितना हो जाएगा n। अब देखिए 121/100 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 11/10 का स्क्वायर, इधर कितना है 11/10 का पावर n। बेस अगर सेम होता है तो पावर सेम होता है, n बराबर 2 मतलब टाइम बराबर हमें कितना हो गया 2 ईयर हो गया। टाइम हमारा कितना हो गया 2 ईयर हो गया, आंसर हो गया। 21 नंबर सेम क्वेश्चन है। प्रिंसिपल दिया है 6250, टाइम अमाउंट दिया है 7290, रेट दिया है 8%, टाइम पूछा है क्या होगा, लगा दीजिए फॉर्मूला। 7290 बराबर 6250 इंटू 1 प्लस रेट है 8/100, एन हमको निकालना है, ठीक है। 7290 अपॉन 6250 बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 25, 25 2 27, 27/25 की पावर n। इधर भी देखिए ध्यान से, तो ये 729, ये 625 है, 27 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं 27/25 का स्क्वायर बराबर 27/25 की पावर n। n बराबर कितना होगा 2 ईयर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, अब एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,25,000। किसी टाउन का पॉपुलेशन कितना था 1,25,000 पॉपुलेशन था दोस्तों, ठीक है 1,25,000 था। कह रहा है कि इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2% पर एनम, रेट कितना है 2% पर एनम से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, 3 ईयर के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। तो बस अमाउंट वाला ही फॉर्मूला पे काम करता है दोस्तों। तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 1,25,000, ठीक है, इंटू 2% से बढ़ रहा है तो 100 में जितना बढ़ेगा उसमें 100 से ऐड कर दीजिए, जितना कम घट रहा होगा 100 से घटा दीजिए। तो 102/100 3 साल बाद निकलना है तो उतना बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 102/100, 102/100, 102/100 इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा लगभग 1,32,651। 3 साल बाद इसका पॉपुलेशन इतना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। 23 नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन है। 3 ईयर एगो द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 50,000। 3 साल पहले किसी टाउन का पॉपुलेशन 50,000 था। एनुअल इंक्रीज 3 सक्सेसिव ईयर, मतलब 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो अभी हो गया मतलब 3 साल। इस बीच में क्या हुआ कि ये सक्सेसिव, किसी साल ज़्यादा बढ़ा है किसी साल कम बढ़ा है। इंक्रीज बाय 6% ड्यूरिंग द सक्सेसिव 3 ईयर टू बी, क्या हुआ है तो रेट देखिए 5% है, 4% है और 3% से बढ़ा है। मतलब पहला साल 5%, दूसरा साल 4%, तीसरा साल 3% से बढ़ा है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन बस ऐड कर देना है। प्रेजेंट पॉपुलेशन 50,000 इंटू 105/100 इंटू 104/100 इंटू 103/100, मतलब बढ़ रहा है तो 100 में ऐड करके कर दीजिए। इसको आप कीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये लगभग हो जाएगा 56,238, ठीक है 56,238 अभी का करंट का पॉपुलेशन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 1,20,000। पॉपुलेशन कितना था 1,20,000, ठीक है 1,20,000 इन द ईयर 2013। ये 2013 का पॉपुलेशन है। ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इट इज इंक्रीज बाय 6%, मतलब 2014 में जो ना 6% से बढ़ा है दोस्तों, 6% से बढ़ा है। बट ड्यू टू एन एपिडेमिक इट डिक्रीज बाय 5% द फॉलोइंग ईयर। 2015 में 5% से कम हो गया है, ठीक है।
व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन इन 2015, 2015 में इसका पॉपुलेशन क्या होगा, 2015 में पॉपुलेशन क्या होगा। सिंपल, जहाँ बढ़ा है वहाँ 100 में ऐड कर दीजिए, जहाँ घटा है उसको माइनस कर दीजिए। 1,20,000 इंटू 2014 में बढ़ा है ना तो 106/100 कर दीजिए। आज 2015 में घटा है तो 100 में से घटाइएगा तो 100 में से 5 गया तो 95/100 कर दीजिए। इसको कीजिएगा तो लगभग 1,20,840 आ जाएगा। सिंपल है। 25 देख लीजिए। द काउंट ऑफ ए बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2% पर एनम। मतलब रेट है 2% पर आवर। 2% पर आवर से किसी मीडियम में बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है बढ़ रहा है। मतलब प्रत्येक घंटा में 2% उसका रेट बढ़ जा रहा है। 2 घंटे के बाद इसका बैक्टीरिया का संख्या क्या होगा। टाइम हमको दिया है 2 आवर, ठीक है, 2 आवर दिया है सब दोस्तों, 2 आवर, ठीक है। करेक्ट। इनिशियली इसका काउंट था 5,000, 50,000 इनिशियली काउंट था। तो 2 घंटा के बाद क्या होगा, तो न्यू पॉपुलेशन या न्यू काउंट कितना हो जाएगा, 50,000। 2% से बढ़ रहा है तो 102/100 कर दीजिए। 2 घंटा पूछा है तो 102/100 कर दीजिए। ये लगभग आपको आ जाएगा 5,20,200। 26 देखिए, वही है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया ग्रो करा 10%, पहले घंटा में 10% बढ़ा है। R1 है 10% बढ़ा है, इसलिए इंक्रीजेज। डिक्रीज विद 10% इन द सेकेंड। आप R2 मतलब 10% से अगले घंटा में घट गया है। एंड अगेन इंक्रीजेज, फिर है जो तीसरे घंटा में 10% से उसका रेट जो है बढ़ गया है। फाइंड द बैक्टीरिया। 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया का काउंट कितना होगा, जब इनिशियली 20,000 था तो 20,000 इंटू 10% बढ़ा है 110/100 कर दीजिए। 10% घटा है 90/100 कर दीजिए। और 10% बढ़ा है तो 110/100 कर दीजिए। तो ये लगभग आ जाएगा आपको 21,780। ओके दोस्तों, और 26 हो गया। 27, 28, 29, 30 क्वेश्चन ना बहुत मतलब आसान क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। आई थिंक कि आप उसको कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत होगा तो जरूर है कि कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। क्योंकि हमको कुछ काम आ गया तो उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो और को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।